ओम ह्रीं अरहं णमो जिनाणम। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री पद्मनंदी देव स्वामी विरचित पद्मनंदी पंचविंशतिका पृष्ठ नंबर 43। ऊपर कहे गए गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म में अधिक श्रेष्ठ तो मुनि धर्म ही है। अच्छी तरह सुने, जीवन भर ये संकल्प बना के चलें कि सर्वश्रेष्ठ मार्ग तो मुनि मुद्रा ही है। मैं अभागा हूँ जो चारित्र मोहिनी कर्म के वशीभूत होकर मुनि नहीं बन पाया, लेकिन मार्ग तो वही है। जब जब भी जिसको भी मुक्ति मिलेगी उस मुनि मुद्रा के बल पर ही मिलेगी। उस मुनि मुद्रा के बिना न किसी को आज तक मुक्ति हुई है, न भविष्य में कभी होगी। चूंकि फिर भी मोक्ष के मार्गभूत रत्नात्रय के धारक साधु ही होते हैं और उनके शरीर की स्थिति इन गृहस्थों के द्वारा भक्ति पूर्वक दिए गए आहार के आश्रित होती है। अतएव उन गृहस्थों का धर्म अर्थात गृही धर्म भी अभीष्ट माना गया है। अब संकल्प क्या करना, मैं मुनि नहीं बन पाया और मैं गृहस्थ मार्ग में चला गया, या मैंने विवाह आदि करके गृहस्थ दीक्षा स्वीकार कर ली, तो मेरा प्रमुख कर्तव्य क्या? मेरा प्रमुख कर्तव्य यह हो कि जो इस मार्ग पर बढ़ रहे मुनि महाराज हैं उनकी व्यवस्था अच्छी तरह मैं बनाऊं। इन्होंने क्या लिखा? आपका गृहस्थ जीवन तब सफल है जब आप उन इस मार्ग पर चलने वाले मुनियों को रत्नात्रय की वृद्धि स्वरूप आहार देंगे, अन्यथा वह मार्ग रुक जाएगा। गृहस्थ देगा नहीं, साधु बना सकेगा नहीं, तो मार्ग चलेगा कैसे? इसलिए गृहस्थ का जीवन, गृहस्थ का मार्ग तभी सफल है जब वह मोक्ष मार्ग के निमित्त भूत देव शास्त्र गुरु की अच्छी तरह सेवा करे। जो धर्मवत्सल गृहस्थ अपने 6 आवश्यकों का परिपालन करता हुआ मुनि धर्म को स्थिर रखने के लिए मुनियों को निरंतर आहार आदि दिया करता है, उसी का गृहस्थ जीवन प्रशंसनीय है। गृहस्थ कैसा हो? धर्मवत्सल, धर्म के प्रति उसके हृदय में महान वात्सल्य हो। धर्मात्माओं के प्रति वह उनको देखते ही आनंद से भर जाए। हर एक एक गृहस्थ को देखकर उसे ऐसा लगे ये सब मोक्ष मार्ग पर जाने वाले थे, इन सब में भगवान बनने की शक्ति विद्यमान है, लेकिन कर्म के वशीभूत ये भगवान नहीं बन पाए, इसलिए इन सब ने गृहस्थ जीवन स्वीकार किया है। हम सब मिलकर भगवान अरिहंत के वंशज हैं, हम वीर वंशज हैं, हम जैन कुल के अनुयायी हैं, तो हम सब भाई भाई हैं। ऐसी पवित्र भावना के साथ वो सब गृहस्थों के साथ धर्म वात्सल्य के साथ रहे। जब मुनि महाराज उसके नगर में पधारे तो उसके चित्त में महान आनंद की उत्पत्ति हो। देखो, धरती के देवता चलते फिरते सिद्ध आज हमारे नगर में पधारे हैं। यही वह पवित्र मुद्रा है जो साक्षात मोक्ष का कारण है। इसके बिना न मोक्ष हुआ है न कभी होगा। तो मैं क्या करूं? इस मुद्रा के धारी इन पवित्र ऋषिराजों की सेवा करूं, उन्हें आहार दूं और उनके मार्ग को प्रशस्त करूं। कई लोगों को लगता है कि आहार 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 बार बार क्यों कहा जा रहा है, तो वे कहते हैं सुनो, बिना आहार के मुनि के शरीर की स्थिति नहीं बन सकती और बिना शरीर की स्थिति के रत्नात्रय की स्थिति नहीं बनती। इसलिए हे गृहस्थों ध्यान से सुनो, पद्मनंदी पंचविंशतिकार कहते हैं हे गृहस्थों ध्यान से सुनो, तुमने मुनि महाराज की अंजुली पर हाथ पर ग्रास नहीं रखा है, तुमने उन्हें साक्षात रत्नात्रय दान दिया है। क्योंकि तुम्हारे एक ग्रास के बल पर उनके शरीर की स्थिति बनेगी और शरीर की स्थिति से ही उनकी रत्नात्रय की स्थिति बनेगी। तो तुमने ग्रास नहीं दिया है, तुमने तो उन्हें साक्षात रत्नात्रय दे दिया है।
इससे सुंदर पंक्तियां मुझे लगता है और कहीं दान के विषय में देखने को नहीं मिलती। अद्भुत, अलौकिक, आनंददायक पंक्तियां इन्होंने लिख दी। जब से ये पंक्ति पढ़ी, पहले मुझे लगता था आहार देखने में क्या आनंद, देने में एक गिलास दे दिया, आपने भाग लिया, और क्या करना इससे ज्यादा। लेकिन जब से ये पंक्तियां पढ़ी, आहार दान की महिमा अनंत गुणी जीवन में बढ़ गई कि कितनी महिमा। वो कह रहे हैं आपने गिलास नहीं दिया मुनि महाराज को, आपने तो उन्हें साक्षात रत्नात्रय दान दे दिया। अब जिसके पास स्वयं रत्नात्रय नहीं है वो क्या रत्नात्रय का दान देगा। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हारे इस आहार के बिना कभी उनके शरीर की स्थिति बन नहीं सकती, और बिना शरीर की स्थिति के रत्नात्रय कभी टिक नहीं सकता। इसलिए तुमने आहार नहीं दिया, उनके रत्नात्रय को जीवन दे दिया। क्या अलौकिक महिमा है गृहस्थ के इस गृहस्थ जीवन की। जब वो कैसा है तो 60 आवश्यकों से युक्त है। विशट आवश्यक क्या है उनके विषय में विस्तार से चर्चा हमने की हुई है, उसकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। तो दान, देव पूजा, गुरुपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। इसके विपरीत जो गृहस्थ धर्म से विमुख होकर जिन पूजा और पात्र दान आदि से रहित होकर केवल धन के अर्जन और विषयों के भोगने में ही मस्त रहता है, उसके गृहस्थ जीवन को एक प्रकार का बंधन ही समझना चाहिए। और जो प्रशस्त कार्यों में, पुण्य कार्यों में, शुभोपयोग में या इन आवश्यकों की पूर्ति में अपना समय नहीं लगा पाता, वह तो ऐसा मानो मात्र बंधनों में बंधा हुआ है। गृही धर्म में श्रावक के दर्शन व व्रत आदि के भेद से 11 स्थान प्रतिमाएं निर्दिष्ट किए गए हैं। 11 प्रतिमाओं का वर्णन आगम ग्रंथों में भगवान कुंद देव ने अष्टपाहुल ग्रंथ में किया। पूज्यवर उमा स्वामी देव ने उसका वर्णन नहीं भी किया। उसके पश्चात भगवान समंत भद्र देव ने रत्नकरंडक आदि में खूब विस्तार से वर्णन किया। तो ये सब आपको YouTube पर उपलब्ध है, उनकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे देंगे, तो आप और अच्छी तरह उनको देख सकते हैं। इसके पूर्व में सप्तवैशनों का परित्याग अनिवार्य है, क्योंकि साप्तवैशन भी आपको अच्छी तरह पता है। सप्तवैशन का जब तक त्याग नहीं, तब तक धर्म के उपदेश को सुनने की पात्रता भी आगम में नहीं कही। इसलिए इन सप्तवैशनों के त्याग की अनिवार्यता है। इसके बिना व्रत आदि प्रतिष्ठित नहीं रह सकते। व्यसन वे हैं जो पुरुषों को कल्याण के मार्ग से भ्रष्ट करके उन्हें अकल्याण में प्रवृत्त किया करते हैं। कोई पूछे कि क्यों भाई, इस संसार में यदि पतन की ओर जाना हो, नरक की ओर जाना हो, तो सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है? तो नरक में जाने का सबसे अच्छा रास्ता है व्यसन। इन व्यसनों के माध्यम से वह जीव अपने मार्ग से, अपने लक्ष्य से स्वतः ही पतित हो जाता है। किसी को एक नशा, एक लत, एक दुर्व्यसन जीवन में प्रवेश कर जाए, 100 अच्छी आदतें होने पर भी वह नियम से पतित हो जाता है। ऐसे सैकड़ों प्रसंग आगम ग्रंथों में, कथा साहित्य में और आपके पर्सनल जीवन में आपने देखा होगा, महसूस किया होगा कि व्यसनों से युक्त जीव किस प्रकार अपना अकल्याण कर लेते हैं। पेज नंबर 44। यहां उन 7 व्यसनों का पृथक पृथक स्वरूप बतलाकर उनमें रत रहने से जिन युधिष्ठिर आदि को कष्ट भोगना पड़ा, उनका उदाहरण के रूप में नाम उल्लेख भी किया गया है। 7 व्यसनों को अच्छी तरह समझाया और उनमें जो कुख्यात हुए, जिन्होंने अपने जीवन को एक एक व्यसन से बर्बाद किया, उनके नामों का उल्लेख भी वहां किया गया है। हिंसा, असत्य, चोरी, मैथुन और परिग्रह, इन पापों का परित्याग जहां श्रावक एक देश रूप से करता है, वहां मुनि इनका परिपूर्ण रूप से त्याग किया करते हैं। 5 जो पाप हैं, इन्हें पूर्ण रूप से त्याग करना महाव्रत कहलाता है और इन्हें सूक्ष्म रूप से त्याग करना अणुव्रत कहलाता है। इसलिए गृहस्थ के धर्म को
एक देश चारित्र और मुनि के धर्म को सकल चारित्र कहते हैं। इन्हें अनुव्रत और महाव्रत भी कहते हैं। इस सकल चारित्र को धारण करने वाले मुनि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप रत्नात्रय के साधन में तत्पर होकर मूल गुण, उत्तर गुण, पंचाचार और 10 धर्मों का परिपालन किया करते हैं। मुनि महाराज का चारित्र क्या है? तो मुनि महाराज के चारित्र को विस्तार से यहाँ पे बतलाया। उनमें वे प्रमाद नहीं करते तथा जीवन के अंत में शल्लेखना को धारण करने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं। मतलब अच्छी तरह तैयार रहते हैं कि यदि जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जिसका प्रतिकार संभव ना हो तो मैं अच्छी तरह इन व्रतों की रक्षा के लिए अपने शरीर का विमोचन कर दूं। जैसा भगवान समंतबद्ध देव ने आदेश दिया और उन्होंने वहां लिखा कि जब कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, उपसर्गे दुर्भिक्षे जदशिरुजायाम च निप्रतीकारे, जिनका प्रतिकार करना संभव नहीं, ऐसे उपसर्ग, दुर्भिक्ष, रोग और बुढ़ापा आ जाए तो क्या करे? धर्माय तनु विमोचनम, धर्म के लिए तनु का अर्थात शरीर का विमोचन करना, छोड़ देना। सल्लेखनाम आर्या, सल्लेखना कही गई है किनके द्वारा? जो महान आर्य पुरुष गणधर आदि के हैं उनके द्वारा। तो इस प्रकार की सल्लेखना के लिए वे मुनि सदा उद्यत रहते हैं, उत्सुक रहते हैं और तैयार रहते हैं। उनमें मूल गुणों के परिपालन की मुख्यता है। जो तपस्वी, देखो ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण, ये मूलाचार्य जी में इसी रूप में लिखी है और मूलाचार्य जी से ही आपको जानने योग्य है। क्या महत्वपूर्ण है? देखो क्या कह रहा है, इनमें मूल गुणों के परिपालन की मुख्यता है। जो तपस्वी मूल गुणों का परिपालन ना करके उत्तर गुणों के परिपालन का प्रयत्न करता है, उनका वह प्रयत्न उस मूर्ख के समान बतलाया है जो अपने सिर के छेदन में उत्तर शत्रु से अपने सिरोरक्षण का तो प्रयत्न नहीं करता किंतु अंगुली के रक्षण मात्र में संलग्न हो जाता है। कितनी महत्वपूर्ण पंक्ति है। और भगवान भट्टकीय देव ने मूलाचार्य जी में भी स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख किया और उन्होंने कहा, सुनो, यदि आपसे 2 उपवास करने की शक्ति है तो अभी 1 उपवास करो। क्यों? क्योंकि आपको उपवास तो उत्तर गुण है, पहले तो 28 मूल गुण हैं। मूल गुण तो अनिवार्य प्रश्न पत्र है, ये तो करना ही है। यदि मूल गुण पालन नहीं हो रहे हैं तो उत्तर गुण पालन करना कोई भी विशेषता को लिए हुए नहीं है। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखने योग्य है कि पहले मूल गुणों का परिपालन हो, वो भी अच्छी तरह हो, दृढ़ता के साथ। जब तक उसका पालन नहीं होता है तब तक अन्य रूप में पालन से कुछ भी फायदा दिखाई नहीं देता। ऐसा उन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया, भगवान ने वहां पे स्पष्ट उल्लेख किया। इसलिए आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज ने मुक्तागिरी में 9 उपवास किए लगातार निर्जल। और जब 10वें उपवास का दिन था तो वे पारना को उठ गए सुबह, तो मुनि महाराज ने उनके कमंडलू में जल नहीं रखा उस दिन। तो उन्होंने किसी को इशारा किया तो बोले, महाराज आज तो 10वां दिन है, 10 लक्षण का अंतिम दिन है। तो महाराज कह रहे, तो क्या हुआ? बोले, महाराज हम लोग तो सोच रहे थे कि आप 10 लक्षण के 10 उपवास कर रहे हैं। तो आचार्य महाराज कहते हैं, कोई विश्व रिकॉर्ड थोड़ी ना बनाना है, कोई विश्व कीर्तिमान थोड़ी ना बनाना है। जितना अनुकूलता में, सहजता में हो गया उतना कर लिया। ये क्या है? ये इसी रूप में है कि धर्म का मार्ग जब तक अनुकूल है तब तक ही उसे पालन करना, अन्यथा अति भारारोपण हो जाएगा तो मार्ग को प्रशस्त करने की जगह अप्रशस्तता आ जाएगी। वे मुनि के मूल गुण 28 हैं जो इस प्रकार हैं: 5 महाव्रत, 5 समितियां, 5 इंद्रिय निरोध, समता आदि 6 आवश्यक, केश लौंच, वस्त्र का परित्याग, स्नान का परित्याग, भूमि शयन, दंत घर्षण का त्याग, स्थिति भोज अर्थात खड़े होकर भोजन करना, और एक भक्त मतलब दिन में एक बार ही भोजन ग्रहण करना। इस प्रकार मुनि महाराज के ये 28 मूल गुण होते हैं और वे इन 28 मूल गुणों का जीवन पर्यंत निर्दोष पालन करते हैं।
यदि दोष लगते हैं तो उनका प्रायश्चित, प्रतिक्रमण, छेदोपस्थापना आदि करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा मूल गुण ही समाप्त करके बैठे हों, नहीं, ऐसा संभव नहीं। इन मूल गुणों से यहाँ ग्रंथकार श्री मुनि पद्मनंदी ने अचेलकत्व अर्थात वस्त्र त्याग, और चेल मतलब होता है वस्त्र, और अचेल मतलब बिल्कुल भी वस्त्र का नहीं होना, लोंच अर्थात केश लोंच, स्थिति भोज और समता का ही प्रमुखता से स्वरूप दिखलाया है। वे दिगंबरत्व की आवश्यकता को प्रकट करते हुए कहते हैं कि जब वस्त्र मैला हो जाता है तब उसे स्वच्छ करने के लिए जलादिक का आरंभ करना पड़ता है। वस्त्र क्यों नहीं रखते मुनिराज, तो इसे अच्छी तरह वो इस ग्रंथ के अंदर समझाएंगे। ये तो अभी ग्रंथ का सार चल रहा है, जब ग्रंथ का विस्तार करेंगे तब आपको और अच्छी तरह बतलाएंगे कि किस किस चीज की क्या क्या महत्वता है। तो क्या कह रहे हैं कि इसकी आवश्यकता क्या है, तो इसकी प्राथमिक आवश्यकता यह है कि जब वह वस्त्र रखेंगे तो यद्यपि वो वस्त्र भी परिग्रह हो गया, लेकिन उसको साफ करने में आरंभ होगा। पानी लाना होगा, सोडा लाना होगा, साबुन लानी होगी, फिर उसे साफ करना होगा, फिर उसका विकल्प रहेगा। आगे और क्या परिस्थितियां होती हैं उनको बतलाते हैं। तब उसे स्वच्छ करने के लिए जलादिक का आरंभ करना पड़ता है, और जहां आरंभ है वहां संयम की रक्षा संभव नहीं है। जहां अल्प भी आरंभ है, इसलिए साधु का स्वरूप ही क्या बनाया, निरारंभो परिग्रह, निरारंभ है और अपरिग्रही है। दूसरे, जब वह जीर्ण शीर्ण होकर फट जाते हैं तो मन में व्याकुलता होती है, और जब वे कपड़े किसी भी रूप में गंदे मैले दिखने लगे या फट जाएं या किसी रूप में खो जाएं तो मन में व्याग्यता, आकुल व्याकुल परिणाम उत्पन्न होने लगते हैं, और तथा दूसरों से उसके लिए याचना करनी पड़ती है, और फिर दूसरों से मांगने पड़ेंगे, भैया हमारे लिए नए कपड़े ला दो। तो इसलिए वे उनका त्याग कर देते हैं। इससे आत्मगौरव नष्ट होकर दीनता का भाव उत्पन्न होता है। फिर यदि किसी ने उसका अपहरण कर लिया तो क्रोध भड़क उठता है। कपड़े रख कर गए, वो चोरी हो गए, कोई उठाकर ले गया, उड़ गए, बंदर आदि ने फाड़ दिए, किसी जानवर ने फाड़ दिए, किसी ने ग्रहण कर लिए, तो क्या होगा, आत्मगौरव नष्ट होगा, दीनता आएगी, कसाएं भड़क उठेंगी। इसलिए एक लंगोटी की चाह कैसी है, दुख को देने वाली है, इसलिए वे एक लंगोटी की भी भावना नहीं करते। इस प्रकार से वस्त्र को मुनि माने में बाधक समझकर दिगंबरत्व को स्वीकार करना ही योग्य है, सर्वश्रेष्ठ है। कुछ मुनियों की भोगक अंशा को देखकर यहाँ यह तक कहा गया है कि जब साधु के लिए सैया के हेतु घास को भी स्वीकार करना लज्जाजनक व निंद माना गया है, तब भला गृहस्थ के योग्य रुपये पैसे आदि को स्वीकार करना या उससे ममता रखना उनके लिए कहाँ तक योग्य है। कहते हैं देखो, शरीर की हीनता है, इसलिए कुछ सैया के निमित्त से वस्त्र आदि को ग्रहण करते हैं, वो प्याल आदि को ग्रहण करते हैं, और उस प्याल आदि को, घास आदि को ग्रहण करने में भी उन्हें दीनता आती है कि देखो तो पंचम काल है, चौथा काल होता तो क्या करते वे मुनि महाराज। ग्रीष्म काल में आग बरसती, गिरी शिखरों पर रहते हैं, और वर्षा ऋतु में कठिन परिसर तरुतल रहकर सहते हैं, तथा शिशिर हेमंत काल में बाहर भू पर सोते हैं। वे निर्गंत दिगंबर मुनि महाराज कहाँ शयन करते, भू पर, जमीन पर, जंगलों में शयन कर रहे होते, कभी नदी के तट पर, तो कभी पेड़ों के वृक्षों के नीचे, तो कभी पर्वतों के ऊपर। लेकिन ऐसा पंचम काल विषम आया कि शरीर की हीनता होने से, सेनन की हीनता होने से आज मुझे नगरों में निवास करना पड़ रहा है। इसका भी आगम प्रमाण इसी ग्रंथ में मिलेगा। इसमें भी लिखेंगे कि पंचम काल के मुनि चैत्र और गृहवास ऐसे शब्द उन्होंने दिए हैं, उनमें निवास करते हैं। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो, जब मुनिराज के लिए वह शरीर को ढकने के लिए सर्दी के समय जो प्यान, जो घास, सूखी घास दी जा रही है, उससे उन्हें दीनता आ रही है कि मुझे क्यों लेनी पड़ रही है। तब हे वीतराग निर्गंत दिगंबर मुद्रा के पोषक, इसे धारण करने वाले ऋषियों, धन के प्रति चाहत क्यों रखते हो। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि जब कभी कभी किन्हीं किन्हीं 1, 2, 4 में शिथिलता आती है तो कापथ घट्टनम, यह भी आगम का मार्ग है कि जो उपदेश होता है वो किस लिए होता है, कापथ घट्टनम,
पथ को जो गलत मार्ग पर ले जा रहे हैं उन्हें रोकने के लिए भी उपदेश दिया जाता है। सो भगवान पद्मानंदी देव साधुओं को संबोधित कर रहे हैं कि ऐसी गड़बड़ी मत करो, चाह मत रखो। यह तो उस मुनि मार्ग से पतन की पराकाष्ठता है। यदि आज निर्गंत कहे जाने इन साधुओं की यह दुर्दशा हो गई तो इसे कलिकाल के प्रभाव के सिवा और क्या कहा जा सकता। ये पद्मानंदी महाराज 1000 साल पहले ग्रंथ को लेकर आए। उस समय ऐसी दुर्दशा उनकी आंखों के सामने उपस्थित थी जब मुनि महाराज धन पैसे रुपये आदि अपने साथ रखने लगे थे। तो वे कह रहे हैं कि आज यदि मुनि महाराजों की ऐसी दशा हो रही है तो इसे यह मानो कि ये तो मात्र कलिकाल अर्थात पंचम काल का प्रभाव है। इस प्रकार सामान्य से साधु के स्वरूप को बतलाकर अब आगे आचार्य और उपाध्याय का भी पृथक पृथक स्वरूप बतलाया गया है। तो 49, 60 और 61 नंबर श्लोक में आचार्य उपाध्याय और साधु का लक्षण भी बतलाया है। तत्पश्चात समीचीन साधुओं की प्रशंसा करते हुए उनसे अपने कल्याण की प्रार्थना की गई है कि जो सच्चे साधु हैं वे आज भी विद्यमान हैं और अभी नहीं, इस पंचम काल के अंत तक वे निर्ग्रंथ वीतराग पवित्र मुद्रा के धारण करने वाले साधु सदा सदा विचरण करते रहेंगे। सुबह ऐसे साधु हमारा कल्याण करें। वर्तमान में इस भरत क्षेत्र के भीतर केवल ज्ञानियों का अस्तित्व नहीं पाया जाता, फिर भी परंपरा से उनकी वाणी जिनागम प्राप्त है उसके आश्रयभूत ही रत्नत्रय के धारक साधु ही हैं। अतएव उनकी उपासना करना श्रावक का आवश्यक कर्म है। ध्यान से कि ये पंचम काल है, यह साक्षात केवली अरिहंत आपको तीर्थंकर दिखाई नहीं देंगे। आचार्य भगवंत हमेशा कहते थे ये हम सबके दर्शनावरणी कर्म का तीव्रतम उदय है कि इन आंखों को केवली श्रुत केवली तीर्थंकर चारण रिद्धिधारी मुनिराज दिखाई नहीं देते। तो ये हमारे पाप कर्म का उदय है, सो वे आज इन आंखों के सामने दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिर भी उन्हीं की साक्षात वाणी जिन वाणी के रूप में और उनके मार्ग के आधारभूत निर्गंथ वीतराग दिगंबर मुनि आज भी इस काल में इस लोक में यहाँ पर विद्यमान हैं। इस प्रकार उन समीचीन साधुओं की पूजा भक्ति से साक्षात जिन और उस जिनागम की पूजा हो जाती है। ये पंक्तियां ध्यान से याद कर लो। और इन पंक्तियों जब मुनि महाराज देखते ही चित्त में आनंदित हो जाओ और भगवान कुंद देव की अष्टपाहुड़ की वे पंक्तियां याद करो जब भी भगवान कुंद देव कह रहे हैं ये ही साक्षात तीर्थ हैं, यही जिन चैत्य हैं, यही जिन आयतन हैं और यही अरिहंत मुद्रा है, जिन लिंग है, जिनेन्द्र भगवान का रूप है। ये पंक्तियां भगवान कुंद देव लिख रहे हैं। उन्हीं पंक्तियों को ये यहाँ पर लिखते हुए पद्मानंदी देव कह रहे हैं सुनो, एक क्षण के लिए भी ये मत मानो कि ये मुनि महाराज हैं, बल्कि उन्हें देखकर ये मानो इस साक्षात अरिहंत भगवान की पवित्र मुद्रा है। इस साक्षात अरिहंत भगवान ही हैं। जैसे कवि भगवान महावीर तीर्थंकर बनकर विचरण करते थे, वैसे ही मुनि आज इन आंखों को साक्षात देखने को मिले हैं। क्यों? क्योंकि अरिहंतों का यहाँ अभाव है, सिद्ध यहाँ होंगे नहीं। यहाँ से अब कोई केवली, कोई श्रुत केवली, कोई गणधर भगवान, कोई आकाश में गमन करते हुए विशेष रिद्धिधारी मुनि अब अवधि मन पर्याय ज्ञानी मुनि इन आंखों को देखने को नहीं मिलेंगे। अब तो जो हैं सो यही हैं, ऐसा मानकर उन्हें तीर्थ के समान उनकी पूजा कर और उन्हें बार बार वंदन करें और बार बार ये भावना भाएं कि ये ही साक्षात जिन मुद्रा है, यही अरिहंत मुद्रा है। और साक्षात भगवान महावीर भी ऐसे ही विचरण किया करते थे। ऐसे महात्माओं के जहां पर चरण पड़ जाते हैं वह भूमि तीर्थ का रूप धारण कर लेती है और उनकी सेवा में नम्रभूत हुए देव भी किंकर के समान उपस्थित होते हैं। पूजन और स्तुति तो दूर रही, किंतु इनके नाम स्मरण से भी प्राणी पापों से मुक्त हो जाते हैं। इससे उत्कृष्ट पंक्तियां शायद कहीं और लिखी ही नहीं होंगी किसी ने कि जे ते गुरु मेरे उर्वसो कैसे हैं वे तारण तरण जिहाज। और ये कैसे हैं ये मुनि महाराज, इनका नाम निरंतर जपते चले जाना है,
कि गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, ये नग्न स्वरूप तुम्हारा है, ये जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्श कराने वाला है। ये क्या स्थिति है? बस एक पंक्ति याद करो और बार बार उन गुरु को याद करो कि बंधन पंचम काल है, वरना गुरु महान, और पाकर केवल ज्ञान को बन जाते भगवान। कितनी सुंदर भक्ति! इस ग्रंथ को पढ़ने से धर्म क्रियाओं में उत्साह बढ़ता है। इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद आहारचर्या में मन लगने लगेगा। क्या जब आप आहार बनाओगे तो आपको लगेगा कि क्या कर रहे हैं हम चौका नहीं बना रहे हैं, हम तो मुनि महाराज के रत्नात्रय की वृद्धि का साधन बना रहे हैं। हम तो मुनि महाराज को आज क्या करेंगे, हमारे घर मुनि महाराज नहीं, साक्षात तीर्थंकर पधारेंगे। जिन मुद्रा आएगी, भगवान की साक्षात पवित्र मुद्रा आज हमारे नगर आएगी, हमारे ग्रह में प्रवेश करेगी। अभी आगे दान उपदेश में ये लिखेंगे कि जिस घर में आज तक मुनि के चरण नहीं पड़े वह मरघट के समान है। अभी कितना सुंदर उपदेश! हमें इनका उपदेश देखकर इतना गजब लगता है, क्या गजब की पंक्तियां लिखी कि उनकी पूजन स्तुति तो दूर, उनका नाम स्मरण ही चित्त में पापों की मुक्ति का कारण बनता है। सो बार बार वो कहते ना 36 25 8 20 कारण तरन जिहाज ईस, गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन काए। बस उन गुरु महाराज का क्या करो, गुरु नाम जपो मन वचन काए, गुरु नाम जपो मन वचन काए। और उन गुरु महाराज का नाम स्मरण मात्र ही हमें महानतम कर्मों की निर्जरा का कारण है, पुण्य सातिशय पुण्य की आशयों का कारण है। इसलिए गुरुओं की भक्ति, इसको पढ़ने के बाद जब पहली बार मुनि महाराज के चरण देखने को मिलते हैं तो उस चरणों को सिर पे लगा लो। उनके चरणों की धूल कैसी है? तीर्थ के समान है। आचार्य भगवंत पूज्यपाद देव ने लिखा कि समाधि साधित भूमि जहां मुनि साधक के हो चरण पड़े, सो भवलय में हम चरण पड़े। जहां जहां मुनि महाराजों के चरण पड़े हैं उन स्थानों पर हम अपने माथे को टेकते हैं। समाधि साधित भूमि जहां मुनि साधक के वो चरण पड़े, सो भवलय में हम चरण पड़े। वे मुक्ति भूत हैं, वे हमारी कल्याण के कारण भूत स्थान है। सो हम उन सब की वंदना यहीं से करते हैं। बारंबार भावना भाएं कि तीन लोकों में कल्याण भूत भगवान का शासन जहां जहां भी जिस जिस रूप में विराजमान है, हम यहीं से उन सब की वंदना करते हैं। इस अड़ाई दीप में जहां जहां भी वितराग निर्गंत दिगंबर मुद्राधारी आचार्य उपाध्याय साधु केवली गणधर श्रुत केवली और साक्षात तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा विराजमान है, उन सबको हम यहीं से मन वचन काय पूर्वक अनंतों बार नमस्कार करते हैं। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। जैनम जयतु शासनम वंदे भारत भारतम।